हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों लोग, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे प्यारे बच्चों लोग, आपको मैं बता देना चाहता हूं कि आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 8.2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों लोग, आप लोग को एक चीज़ आप लोग को बता देना चाहता हूं कि प्रश्नावली 8.2 को करने से पहले हमें कुछ बेसिक त्रिकोणमिति की सारणी को पढ़ना पड़ेगा। यदि हम त्रिकोणमिति की सारणी को नहीं पढ़े रहेंगे, उनके फॉर्मूलों को नहीं जानेंगे, उनके मान को नहीं जानेंगे, तो हम इनमें से किसी भी क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, है ना। तो आप लोगों को क्या करना है, त्रिकोणमिति सारणी बना लेना है और उनके सभी मानों को दिमाग में बैठा लेना है, बिल्कुल रट लेना है, घोट के पी जाना है। क्योंकि यदि उनका मान आप लोग को पता नहीं होगा तो आप लोग बिल्कुल भी प्रश्नावली 8.2 नहीं कर पाएंगे, है ना। तो आइए मैं आप लोग को लेकर के चलता हूँ उन सभी त्रिकोणमिति के सारणी पर जहाँ पर उन सब का मान दिया हुआ है। साइन कॉस, है ना, साइन कॉस टेन कॉसिक सेक कॉट, उन सभी का कॉस जीरो, है ना, 0 30 45 60 90, इन सभी के मानों को आप लोग को याद करना पड़ेगा। तो आइए एक बार मैं आप लोग को सारणी दिखा देता हूँ, क्योंकि मुझे तो पता है ना। आइए तो आप लोग सारणी को देख लीजिए, उसे लिख लीजिए और उसे याद कर लीजिए, उसके बाद इनको करते हैं सॉल्व। तो प्यारे बच्चों लोग, ये रही अपनी त्रिकोणमिति सारणी। तो इसको आप लोग को अपनी नोट्स कॉपी में बना लेना है और प्रॉपर तरीके से इसे लिख लेना है और इसको रट लेना है। क्या करना है, इसे रट लेना है। जैसे कि यहाँ पर मैं बोलूँगा कि साइन साइन जीरो का मान कितना होता है, तो साइन जीरो का मान होता है 0, है ना, जीरो ही होता है। साइन साइन 30 का मान कितना है, तो साइन 30 का मान 1/2। साइन 45 का मान कितना होता है, साइन 45 का मान 1/√2। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, है ना। साइन 90 का मान कितना होता है 1। और इसे हम पूछ ले कि कॉस जीरो का मान कितना है, तो कॉस जीरो का मान 1, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 का मान 1/√2, सॉरी √3/2 है इसका, है ना, सॉरी। अब 45 का 1/√2, 60 का 1/2 और साइन सॉरी कॉस 90 का मान 0। इसी प्रकार टेन का 0, टेन 30 का मान 1/√3, टेन 45 का मान 1, टेन 60 का मान √3/2 और टेन 90 का मान अपरिभाषित, यानी कि कोई मान इसका नहीं होता है, ठीक है। कौशिक कौशिक जीरो का मान अपरिभाषित, यानी इसका कोई मान नहीं होता है। कौशिक 30 का मान होता है 2, कौशिक 45 का मान होता है √2, कौशिक 60 का मान होता है √2 बटे सॉरी 2/√3 और कौशिक 90 का मान होता है 1। उसी प्रकार सेक जीरो का मान होता है 1, सेक 30 का मान होता है 2/√3, सेक 45 का मान होता है √2, सेक 60 का मान होता है 2 और सेक 90 का मान होता है कोई भी मान नहीं होता है ना, इन्फिनिट होता है। क्या होता है, इन्फिनिट होता है ना, कोई भी मान नहीं होता है। कॉट ए का मान अपरिभाषित, इसका मान लीजिए कोई कॉस ए सॉरी कॉस ए का मतलब कॉस जीरो जो ऊपर लिखा है ना, कॉस जीरो का मान होता है कुछ भी नहीं होता है। कॉस सॉरी कॉट कॉट है सेकंड में, कॉट जीरो का मान कुछ भी नहीं, कॉट 30 का मान √3, कॉट 45 का मान 1, कॉट 60 का मान 1/√3 और कॉट 90 का मान 0। तो इस त्रिकोणमिति सारणी को आप लोग को बना लेना है और प्रॉपर तरीके से इसे रट लेना है ना। इसी में से ही हमारे सभी क्वेश्चन क्या होंगे, सॉल्व होंगे। तो आइए चलता हूँ आप लोग को क्वेश्चन में लेकर के, क्योंकि मुझे तो इस ये सारणी का मान पता है ना। तो डायरेक्टली मैं कराता हूँ, बाकी आप लोग इसको रट लीजिएगा, ठीक है। आइए चलते हैं तो प्रश्न पहले की ओर। चलिए प्यारे बच्चों, तो ये रहा अपना प्रश्न पहला, है ना। प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न पहला। तो अपना प्रश्न पहला क्या बोलता है प्यारे बच्चों लोग, यहाँ पर बोलता है कि निम्नलिखित के मान निकालिए, निम्नलिखित के मान निकालिए। यानी कि 60 साइन 60 का मान, कॉस 30 का मान, कॉस सॉरी साइन 30 का मान और कॉस 60 का मान, इन सभी का मान हमें रख करके इसका मान हमें निकालना है। आइए सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है, बस इसका मान आप लोग को आना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पर डाला हमने हल। तो साइन 60 का मान कितना होता है, तो साइन 60 का मान होता है मेरे प्यारे चलो √3/2 इंटू मतलब होता है गुणो। कॉस 30 का मान होता है √3/2 प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2 गुणे कॉस 30 का मान भी होता है 1/2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, है ना। आगे बढ़ते हैं। √3 और √3 का गुणा होता है मेरे प्यारे बच्चों लोग, तो आता है सिर्फ 3, और 2 गुणा 2 में होता है तो आता है 4। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। प्लस है तो प्लस, 1 का गुणा 1 के साथ हो जाएगा आता है 1, और 2 गुणा 2 के साथ हो जाएगा तो 2 दूना 4। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 4 और 4 का यहाँ पर ले लेते हैं एलसीएम कर लेते हैं, यहाँ 4 और 4 का ले लेते हैं एलसीएम। आइए तो 4 का एलसीएम होता है 4, 4 का भागा 4 में करोगे तो 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा 1, 1 गुणा 3 के साथ कर दोगे तो आ जाएगा 3 एकम 3, प्लस 4 का भागा 4 में करोगे तो 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा 1, और 1 का गुणा 1 के साथ कर दोगे तो 1 एकम
1। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन लोग। तो 3 में 1 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 4 बटे में हो जाएगा 4। तो 4 से 4 कट गया तो कितना बचा? बचा यहाँ पास 1। ये हो गया इसका आंसर। क्या हो गया? ये हो गया इसका आंसर। कितना आसान रहा, समझ में आया ना? बहुत आसान है। बस आप लोग को करना क्या था? सिर्फ और सिर्फ इनके मान को दिमाग में रखना था। अगर मान दिमाग में है तो अपने आंसर फटाक से सॉल्व हो जाते हैं। चलिए यहाँ पर बात करते हैं प्रश्न दूसरा का। आइए प्रश्न दूसरा क्या बोलता है, मतलब प्रश्न पहले का ही दूसरा क्वेश्चन समझा करो यार। तो 2tan का स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस का स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन का स्क्वायर 60 डिग्री। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है, बहुत आसान है। इसको भी देख लेते हैं, आइए, है ना, एक फटाका में इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पर डाला हमने हल, ठीक है। ये 2 है मतलब गुणांक में है, 2 गुणांक कर देते हैं हम। 10 का मान कितना होता है? तो 10 का मान देखिए 10 और 45, 10 45 का मान होता है कितना? 1। कितना होता है? 1। स्क्वायर है तो इसमें लग जाएगा स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। cos 30 का मान होता है √3/2 और इसमें स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो माइनस। साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन 60 का मान होता है √3/2 और इसमें भी स्क्वायर है तो स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए √3/2 का स्क्वायर माइनस √3/2 का स्क्वायर का माइनस, यानी दोनों सेम सेम है और माइनस में, इसमें से इसे घट जाएगा तो क्या होगा? 0, यानी कि शून्य का शून्य हो जाएगा। हाँ यानी कर सीधे काट दो, सीधी सिंपल सी बात है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 2 है तो 2, 1 का वर्ग करोगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। कितना आएगा? 1 ही आएगा। तो 2 में अगर 1 गुणा कर दो कितना आएगा? 2 ही आएगा। 2 एकम 2, ये अपना हो गया आंसर। कैसे लगा मेरा सवाल? मजा आया ना? बहुत मजा, एकदम आसान। चलिए चलते हैं प्रश्न तीसरे पर, ठीक है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिए, दोनों को सवाल का सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। पहला वाला और ये रहा दूसरा वाला, इनको फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं प्रश्न तीसरे पर, यानी कि प्रश्न पहले के तीसरे। तो ये रहा अपना प्रश्न तीसरा, है ना। प्रश्न तीसरा अपना आ चुका है। तो यहाँ पर हमने डाला हल, क्या? यहाँ पर मैंने डाला अपना हल। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो cos 45 का मान कितना होता है प्यारे बच्चों लोग? तो cos 45 का मान होता है 1/√2। कितना होता है? 1/√2, बटा है तो बटा। sec 30 का मान होता है 2/√3, 2/√3, प्लस है तो प्लस। cosec 30 का मान होता है 2/1। कितना होता है? सॉरी 2 ही होता है ना। कितना होता है? 2 होता है। कितना होता है? सिर्फ 2 ही होता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। बटे अपन 1 लगा देते हैं तो ये हो जाता है 2/1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, है ना। चलिए कौशिक है ना, तो चलिए अब क्या करते हैं। अब यहाँ पर करना क्या है, अपन इनका कर देते हैं पहले तो एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? एलसीएम निकाल लेते हैं, है ना। तो ऊपर वाला तो ऊपर वाला सेम रहेगा, जो जैसा वो ऊपर वाला वैसा ही रहेगा, है ना। 1/√2, ठीक है। ये बटे में तो है ही। अब √3 और 1 का निकाल देते हैं एलसीएम। का निकाल देते हैं √3 और 1 का निकाल देते हैं एलसीएम। तो √3 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा यहाँ पास √3। क्या आएगा? √3 ही आएगा। अब √3 का यदि मैं भाग दूँ √3 से तो क्या हो जाएगा? √3 से √3 क्या होगा? कट जाएगा। क्या हो जाएगा? कट जाएगा। क्या होगा? कट जाएगा। बचेगा 1। अब 1 का मैं गुणा कर दूंगा 2 के साथ तो क्या आएगा? 2 एकम 2। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना? सिर्फ आएगा 2। प्लस है तो प्लस। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब √3 का भागा 1 में करोगे तो √3 एकम √3। अब √3 का गुणा 2 के साथ कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 2√3। कितना हो जाएगा? 2√3। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ेगा। अब ये सॉल्व कैसे होता है मेरे बच्चों लोग? तो ये सॉल्व कुछ इस प्रकार से होता है कि अंश का हर से गुणा, किसका? देखिए अंश है ये, अंश का हर के साथ गुणा और हर का अंश के साथ गुणा। अंश का गुणा होता है हर के साथ और हर का गुणा होता है अंश के साथ। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए तो गुणा कर लीजिए इसका। तो 2 का गुणा 1 का गुणा √3 के साथ हो जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? √3। क्या आएगा? √3 आ जाएगा। अब 2 अंडर किसका? 2 √2 का गुणा 2 प्लस 2 √3 के साथ हो जाएगा तो क्या आएगा यहाँ पास? तो यहाँ पास आएगा √2
अंडर रूट 2 गुणा करना है, क्या करना है? गुणा करना है। तो इसको कर देंगे किसमें? कोष्टक में। किसमें कर देंगे? कोष्टक में कर देंगे, है ना। तो 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 कोष्टक, यहाँ कुछ नहीं मतलब क्या है? गुणक चिन्ह है भाई, गुणा हो गया, यही ना है, यही बिल्कुल है। आगे बढ़े क्या? आगे बढ़ते हैं, चलिए तो फिर आगे बढ़े। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, चलिए कोई दिक्कत नहीं, है ना। एक काम करते हैं कि यही चल सीधे 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 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पर क्या आएगा मेरा? चलो यहाँ पास अंडर रूट 3 है ऊपर, तो अंडर रूट 3 है तो अंडर रूट 3 ही रहेगा, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब अंडर रूट 2 का गुणा 2 के साथ करो, अंडर रूट 2 गुणा 2 के साथ करोगे तो ये 2 अंडर रूट 2 आएगा, यही आएगा नहीं आएगा? यही आएगा। अब बीच में प्लस है तो यहाँ पर लगा दो प्लस। अब अंडर रूट 2 का गुणा 2 अंडर रूट 3 के साथ करोगे तो अंडर रूट के अंदर वाले की संख्या अंडर रूट वाले के अंदर वाले से हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो 3 दूर कितना होता है? 6। तो 2 अंडर रूट 6 कितना हो जाएगा? 2 अंडर रूट 6। यही हो क्या? यही होगा। अब यहाँ पर क्या कहते हैं? समान संख्या है, देखिए अंडर रूट 2 के अंदर अंडर रूट 2 यहाँ है, यहाँ अंडर रूट 6 है ना। यहाँ पर प्लस का चिन्ह है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आगे कोई हमको ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है, यहीं पर क्या दिख रहा है? समाप्त दिख रहा है ना। कई बच्चे यहीं पर इसका आंसर छोड़ देते हैं, कहते हैं यहीं पर कई बच्चे आंसर छोड़ देते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि इसका हर का परिमेयकरण भी करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? हर का परिमेयकरण करके भी इसको सॉल्व करना पड़ता है। तो हर का, यदि हम हर का परिमेयकरण करते हैं तो क्या करते हैं हम? जो हर की संख्या होती है उसका सिर्फ चिन्ह बदलता है और पूरे के साथ क्या होता है? ऊपर नीचे गुणा होता है। जब हर का परिमेयकरण होता है तो चिन्ह बदलता है और ऊपर नीचे क्या होता है? गुणा हो जाता है। कोई दिक्कत है आप लोगों को? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरी बात? आ रहा है ना समझ में? चलिए तो हर का यहाँ पर कर देते हैं परिमेयकरण, कहते हैं हर का कर देते हैं यहाँ पर परिमेयकरण। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हर का परिमेयकरण करने पर या परिमेयकरण करने पर, है ना। तो यहाँ पर लिख दीजिए परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर। तो परिमेयकरण किसका होता है? नीचे वाले का होता है, हर का होता है। तो ये अंडर रूट 3 बटा 2 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 2, ये वही रहेगा, एक साइड वही रहेगा। अब इसका जब हर में परिमेयकरण होता है तो गुणक चिन्ह रहेगा और माइनस का चिन्ह रहेगा। 2 अंडर रूट 2 माइनस, यहाँ क्या होगा? माइनस होगा 2 अंडर रूट 6। अब इसके बाटे में भी हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 माइनस का 2 अंडर रूट 6। जब हम देख रहे हैं यहाँ पास ऊपर नीचे समान संख्या, क्या ऊपर नीचे समान संख्या, तो क्या होगा? यह कट भी सकता है, कर सकता नहीं कर सकता? कट भी सकता है ना। लेकिन अपन ऐसा करेंगे नहीं, है ना। क्या करेंगे? अपन ऐसा करेंगे नहीं। चलिए आगे बढ़े क्या? आगे बढ़ते हैं। तो क्या करते हैं? ऊपर ऊपर गुणा नीचे नीचे गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं? ऊपर ऊपर गुणा नीचे नीचे गुणा कर देते हैं। चलिए गुणा कर देते हैं, है ना। लेकिन एक चीज और, यहाँ पास एक फार्मूला भी लग रहा है। क्या लग रहा है? एक फार्मूला लग रहा है ना। देखिए ऊपर का गुणा तो हो सकता है लेकिन नीचे गुणा नहीं हो सकता है ना। क्या है कि यहाँ पास क्या है? यहाँ पर एक फार्मूला लगता है ए प्लस बी का स्क्वायर वाला। क्या लगेगा? देख रहे हैं यहाँ पास, सॉरी, ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, फार्मूला होता है। देखिए ये क्या है? इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी। सेम सेम है कि नहीं? है ना। बस प्लस माइनस का है तो इसका फार्मूला होता है मेरे प्यारे चलो, क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ये वाला यहाँ पर लगता है फॉर्मूला। क्या लगता है? यहाँ पर लगता है ये वाला फॉर्मूला। कोई दिक्कत? तो ऊपर का गुणा ऊपर हो जाएगा लेकिन यहाँ पर लग जाएगा क्या? फॉर्मूला। क्या लग जाएगा? यहाँ पर लग जाएगा फॉर्मूला। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े क्या? आगे बढ़ते हैं। तो ऊपर का गुणा यहाँ कर दो प्यारे बच्चों लोग, तो अंडर रूट 3 गुणा 2 अंडर रूट 2 के साथ हो जाएगा। तो क्या आएगा? 3 दूनी 6। अंडर रूट के अंदर की संख्या किस गुणा अंदर वाले के साथ ही होती है, बाहर वाले के साथ नहीं होती है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 अंडर रूट 3 दूनी 6। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, है ना। ये प्लस ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और 6 तिछंग 18, तिछंग 18 था 2 अंडर रूट 18। अंडर रूट के अंदर वाली संख्या का गुणा अंदर वाले साथ हुआ। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर लगा देते हैं अंदर का फॉर्मूला, है ना। देखिए ये प्लस वाला ये माइनस वाला, ये प्लस वाला ये माइनस वाला, तो क्या लिखना है? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, मतलब हो जाएगा यहाँ पास 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर। तो चलो एक में थोड़ा सा क्या है कि अपना कैमरा हिलने लगा था ना, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब माइनस है तो माइनस,
ये तो ए का मान है, ये ए का मान है। अब बचा बी का मान, किसका मान, बी का मान, ये वाला बी का मान है। सॉरी यहाँ पास 6 क्यों नहीं है यार, यहाँ 6 तो है ना, सॉरी यहाँ 2 नहीं है क्या, 6 है यहाँ पास, 6 भाई दिख रहे हैं, 6 है ना, ये 6 है ना, 6 सॉरी। चलिए तो यहाँ पर क्या होगा, 2√6, अब पूरे का लग जाएगा स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं, चलिए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पास क्या होगा प्यारा चलो, जो ऊपर की संख्या वो वही रहेगी, ठीक है, जो जैसे ऊपर संख्या वो वही रहेगी। ये 2√6 है, माइनस का 2√18, तो ये तो वही रहेगी, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका स्क्वायर लगा, इसका भी स्क्वायर लगा, तो इसका स्क्वायर है तो 2 गुणा 2 बार करोगे तो कितना हो जाएगा, 2×2=4 गुणा। अब √2 गुणा √2, भाई स्क्वायर मतलब √2 गुणा √2, तो √2 गुणा √2 होता है, तो सिर्फ होगा 2, माइनस 2 दूरी हो जाएगा 4, यहाँ पर √6 गुणा √6 होता है, ये हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 6। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं। ये 2√6 माइनस 2√18 वही रहेगा, बाकी 4 दूना हो जाएगा 8, माइनस 6 चौक हो जाएगा यहाँ पास 24। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, 2 और 2 को निकाल दो कॉमन, क्या निकाल दो, कॉमन निकाल दो, है ना। तो ये निकल गया कॉमन, तो यहाँ बचा √6 माइनस यहाँ बचा √18। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। बचा यहाँ पर क्या, तो यहाँ पर हम माइनस घटा देते हैं, है ना। 24 में से 8 गए तो कितना बचेगा, 16, कितना बचेगा, 16 बचेगा, है ना। और वो भी चिन्ह बड़ी वाली का है, संख्या के बड़ी संख्या का है, माइनस चिन्ह, तो यहाँ पर लग जाएगा माइनस। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो 2×8=16, कितना 8 बार में क्या हुआ, ये कट चुका है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस बराबर, यहाँ पर आ जाएगा क्या, माइनस ऊपर आ जाएगा, माइनस ऊपर आ जाएगा, तो माइनस√6 माइनस √18, यहाँ पर बटे में हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 8, कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 8। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़े क्या अपन लोग, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते, ठीक है। तो आपका करना है, पेज तो यहाँ पर खत्म हो चुका है, दिख रहे हैं। नया पेज लगा दूँ क्या, नहीं नया पेज नहीं, इसको यहीं पर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो मैं यहीं पास कर दे रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा, क्योंकि अपना आंसर आ चुका है। ये अब चिन्ह का गुणा करना, चिन्ह का करना अंदर हमें गुणा करना है ना। तो मैं क्या करता हूँ, देखिए चिन्ह का गुणा यदि क्या करेंगे, माइनस है ये, है ना। अब √6 गैंग क्या है, प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, है ना। और ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो बीच में क्या आ जाएगा, बीच में आ जाएगा प्लस। लेकिन क्या करना, हमें माइनस में लेके आना है, तो कुछ नहीं करना है, बस इन संख्याओं को आगे पीछे कर देना, कहते हैं इन संख्याओं को आगे पीछे कर देना है। तो देखिए यहाँ पर मैं 18 को आगे लिए ले रहा, क्या कहता हूँ, 18 को मैं आगे लिए ले रहा हूँ, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो √18 आ जाएगा, किस में आ जाएगा, प्लस, आगे कुछ नहीं मतलब क्या है, प्लस, है ना। अब ये प्लस माइनस क्या है, माइनस, प्लस माइनस क्या है, माइनस, तो √6 हो जाएगा माइनस में। कोई दिक्कत, वही है संख्या, वही है। और नीचे बटे में क्या है, 8 है, तो बटे में ये 18 है, क्या है, 18 है, ठीक है। यदि आप लोग, ये आंसर ही है अपना, है ना, ये भी अपना आंसर है ना। और अगर आप लोग बुक में देखेंगे तो इसका आंसर हो क्या होगा, 3√2, अरे अच्छे कैसे लिख दिया यार, 3√2 माइनस का √6 बटे में 8, ये इसका आंसर होगा। तो ये भी आंसर है और ये भी आंसर है ना। 18 का इसने वर्गमूल निकाल दिया, क्या निकाल दिया, इसने 18 का वर्गमूल निकाल दिया, कैसे, तो देखिए यहाँ पर 18 ये है, तो यह कर दिया 2 नाम 18, 3 त्रिकाई 9 और 3 एकम 3, तो जिसका जोड़ा बनता है वो बाहर निकल आता है ना। देखिए 3 × 3 × 2, तो 3 का जोड़ा बन गया, तो 3 हो गया बाहर और 2 बचा वो अंडर रूट के अंदर, यही लिखा हुआ है, 3√2 यही लिखा है ना। हाँ तो चाहिए आंसर, मान लो चाहिए आंसर, दोनों आंसर सेम ही है। तो बुक के पीछे अगर चेक करोगे तो ये आंसर दिया होगा, लेकिन आंसर ये भी है और आंसर ये, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। चलिए फटाक से, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को यह चीज़ बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ चुकी होगी। तो प्लीज़ अगर वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए अब चलते हैं प्रश्न चौथे पर, आइए प्रश्न चौथे पर चलते हैं। प्रश्न चौथा अपना क्या कहता है, चलिए तो ये रहा अपना प्रश्न चौथा। आइए प्रश्न चौथा को करते हैं सॉल्व, करते हैं प्रश्न चौथा को अपन करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पर मैंने डाला हल, क्या डाला, यहाँ पर मैंने डाला हल। चलिए तो साइन 60 का मान, साइन 60 का मान कितना होता है, तो साइन 60 का मान होता है 1/2
प्लस टेन 45 का मान कितना होता है, तो टेन 45 का मान होता है एक, कितना होता है एक, माइनस कोसिक 60 का मान होता है 2/√3, बटा तो बटा सेक 30 का मान होता है 2/√3, 2/√3 कितना 2/√3 प्लस कॉस 60 का मान होता है, तो कॉस 60 का मान होता है 1/2, 1/2 प्लस कॉट 45 का मान होता है एक, कितना होता है कॉट 45 का मान होता है एक। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं बच्चों लोग आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, इसके बारे में कुछ नहीं मतलब इसके बारे में ले लेते हैं एक, और इसके बारे में कुछ नहीं मतलब इसके बारे में ले लेते हैं एक। क्यों? क्योंकि इनका पहले क्या लेंगे, इन सभी का लेंगे एलसीएम, एलसीएम लेने के बाद करेंगे इसको सॉल्व, फिर इसका भी लेंगे अपन एलसीएम, इसके बाद करेंगे इसको सॉल्व। तो पहले अपन लेंगे ऊपर वाले का एलसीएम, किसका ऊपर वाले अपन लेते हैं एलसीएम, ठीक है। तो √3 एक और दो का लेते हैं एलसीएम, इसका एलसीएम होगा मेरे प्यारे बच्चों लोग, वो होगा 2√3, कितना होगा 2√3, 2√3, इसका क्या होगा एलसीएम, क्या होगा इसका होगा एलसीएम। अब √2 सॉरी दो 2√3 इसका करेंगे ऊपर के साथ भागा, इसका करेंगे भाग, कहते हैं इसका देखेंगे भाग, तो ये 2 से 2 क्या होगा कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा √3, और √3 गुणा करेंगे एक के साथ, तो सिर्फ यहाँ पर बचेगा √3, क्या बचेगा √2 बचेगा 3। कोई दिक्कत प्लस है तो यहाँ पर प्लस 2 इंटू √3 का भाग करेंगे एक के साथ तो वही आएगा, और इसका गुणा करेंगे एक के साथ तो भी क्या आएगा वही आएगा, तो ये आएगा 2 √3, क्या आएगा 2 √3, माइनस है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2 इंटू √3 का यदि हम करेंगे भाग √3 के साथ, √3 से √3 कट जाएगा, बचेगा 2, 2 का गुणा कर दोगे 2 के साथ, तो ये 2 दूनी हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा ये 2 दूनी हो जाएगा 4। कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं इसका √3 2 और 1 का, इसका भी अगर हम ले लें एलसीएम करें, इसका यदि हम ले लें एलसीएम, तो इसका भी एलसीएम में 2 √ आएगा 3, क्या आएगा 2 गुणांक में 2 इसके गुणांक में हो जाएगा, बटे √3 एक का गुणा एक का करोगे तो वही आएगा, ठीक है। चलिए तो अब इसका करोगे, इसका भाग तो √3 से √3 कट जाएगा, बचेगा 2, 2 का भाग का करोगे तो गुणा करोगे 4 के साथ, तो यहाँ पर आएगा सिर्फ 4, क्या आएगा √3 से √3 क्या कट जाएगा, बचेगा 2, 2 का गुणा कर दोगे 2 साथ बचे हो जाएगा 2 दूनी 4। कोई दिक्कत प्लस है तो प्लस 2 गुणा √3 का करोगे, इस भाग तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा √3, क्या बचेगा √3, क्या बचेगा यहाँ पर बचेगा सिर्फ √3, प्लस होता है यहाँ पर बचेगा प्लस 2 गुणे √3 का भाग करोगे एक में तो आएगा वही, वही कर दोगे गुणा एक के सम तो आ जाएगा वही 2 √3। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े क्या, आगे बताओ ये √3 से ये √3 क्या होता है कट जाता है, क्या होता है कट जाता है। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं पर चलो, चलिए तो यहाँ पर अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, ये करेगा √3, करेगा √3 2 √3 -4, ठीक है। यदि मैं इन दोनों को जोड़ दूं, क्या करूँ, √2 को एक √ में जोड़ दूंगा कितना हो जाएगा 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3 √3, 2 √3 में एक √3 जोड़ दूँ कितना हो जाएगा 3 √3, माइनस में 4 है तो माइनस का 4, कोई दिक्कत नहीं, बटा अब बात करते हैं नीचे वाले का, किसका बात करते हैं, अब बात करते हैं नीचे वाले का, तो 2 √3 में एक यहाँ जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा 3 √3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 √3, अब प्लस का क्या है 4, क्या है प्लस का है 4, तो यहाँ कर दूंगा प्लस का 4। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर भी बच्चे बहुत सारी गलतियाँ करते हैं कि इतना ही करके छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें आगे का चीज़ क्या होता है दिमाग से निकल जाती है। यदि ऐसी सिचुएशन आती है तो क्या करते हैं हर का परिमेयकरण करते हैं, क्या करते हैं हर का परिमेयकरण, है ना, हर मतलब ये ऊपर वाला अंश नीचे वाला होता है हर, तो अपन करेंगे हर का परिमेयकरण, तो यहाँ पर लिख देते हैं परिमेयकरण करने पर, क्या परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण में क्या होता है मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। तो क्या करते हैं 3 √3 माइनस का 4 बटे में हो जाएगा 3 √3 प्लस का 4 इंटू 3 √3 माइनस हो जाएगा यहाँ पास 4 है तो 4 बटे में 3 √3 माइनस हो जाएगा यहाँ पास 4।
कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि ये प्लस वाला ये माइनस वाला, यहाँ पर भी कौन सा फॉर्मूला फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगा देते हैं और ऊपर का ऊपर से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, क्या करते हैं, ऊपर ऊपर का कर देंगे गुणा। चलिए तो ऊपर ऊपर गुणा कर दीजिए, तो ऊपर ऊपर गुणा करेंगे मेरे बच्चे लोग तो 3√3 का गुणा यदि 3√3 के साथ कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 3√3 का हो जाएगा वर्ग, क्योंकि सेम सेम संख्या है ना, सेम सेम में गुणा होता तो क्या तो होता आता है, उसका लग जाता है वर्ग, क्या लग जाता है, उसका लग जाता है वर्ग, है ना। अरे यार गड़बड़ कर दिए लगता है थोड़ा सा, है ना। देखिए ये अंडर रूट 3 और 3√3 - 4 दोनों सेम सेम है ना, तो इन दोनों गुणा हो जाएगा तो ये इस टाइम में बनेगा 3√3 - 4 पूरे का लाएगा स्क्वायर, क्या लाएगा, पूरे का लाएगा स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम सेम है ना, दोनों गुणा एक साथ कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर लगा दो फॉर्मूला है, ये प्लस वाला ये माइनस वाला, ये प्लस वाला ये माइनस वाला, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3√3 का एक मिनट है ना, स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पास माइनस, और 4 यहाँ भी है, 4 4 तो यहाँ पर हो जाएगा 4 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर एक चीज़ और देखते हैं, क्या देखते हैं, देखिए ये 3√3 - 4, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर लग रहा है, क्या लग रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अब ऊपर लग जाएगा ये वाला फॉर्मूला, क्यों, तो ये फॉर्म में लिखा हुआ है तो हमें ये फॉर्म में क्या करना है, बनाना पड़ेगा। तो ए का मान होगा ये, अब बी का मान हो जाएगा ये, चलिए ऊपर भी यही मान रख देते हैं, तो यहाँ पर अपना मान हो जाएगा पहले चलो 3√3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 3√3 माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 4। कोई दिक्कत आप लोगों को, अरे यार माइनस का 4 नहीं रे भाई, गुणांक 4, गुणा तो है, यहाँ पर गुणा है ना, तो गुणा है ना, गुणा, या तो इसमें कोष्टक लगा दो, है ना, तो गुणा लग जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। ये ऊपर वाला होगा। अब बात करें नीचे वाले का, की बात करते हैं, तो अंडर रूट इसका 2 बार गुणा करोगे, 3 का गुणा 3 बार करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा 9 गुणा, है ना, और अंडर रूट 3 से करोगे तो सिर्फ और सिर्फ हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3 माइनस 4 गुणा करोगे तो 4 चौके हो जाएगा 16। कोई दिक्कत नहीं होता आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं, आगे बात करते हैं। ठीक है, ऊपर भी सेम प्रोसेस रहेगी, 3 का 2 बार करोगे तो 3 हो जाएगा 9 गुणा अंडर रूट 3 से करोगे तो सिर्फ बचेगा 3, प्लस है तो प्लस 4 चौके यहाँ पर हो जाएगा 16 माइनस यहाँ पर क्या है 2, कर दो 2, है ना, और अंडर रूट 3 का गुणा सॉरी नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि स्क्वायर तो है ना इसका, है ना, स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना क्या, 4×12, इसका ये गुणांक में है ना, 4×12 कर दो इसको, तो 2 गुणा 12 अंडर रूट 3, 4×12 अंडर रूट 3। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो 9 3 नाम 27, कितना हो 3 नाम 27 माइनस 16 है तो 16। कोई दिक्कत इसे आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बस आगे बढ़े, सेम प्रोसेस है। 9 कितना होता है 27, 9 का 27 प्लस ऊपर 16 है तो 16 माइनस 12 दूनी कितना हो गया 24 अंडर रूट 3। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ 27 में से 16 माइनस कर दो, तो यहाँ पर 27 में से 16 माइनस करोगे, 27 में से 16 जाएगा तो यहाँ बचेगा 11, कितना बचेगा 11 बचेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब 27 में 16 जोड़ दो, तो 6 6 12 और 1 13, 13 की हो जाएगा 3, 2 और 1 3 और 1 4, कितना होगा 43। 27 में 16 जोड़ देंगे कितना हो गया 43 माइनस 24 यहाँ पास, तो 24 अंडर रूट 3
बटे में 11, बटे में 11 आंसर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना। बहुत ही आसान तरीके से मैंने प्रश्न चौथे को भी हल कर दिया। मजा आया क्या? बहुत आसान था, बस आप लोग सिर्फ समझने की देरी थी। कहती आप लोग को सिर्फ समझने की देरी थी। तो यहाँ पर प्रश्न चौथा हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं प्रश्न पांचवें की ओर। ये रहा अपना प्रश्न पांचवा, चलिए इसको भी सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रश्न पहला पूरी तरह से कंप्लीट। फिर बात करते हैं प्रश्न दूसरे की। तो यहाँ पर मैंने डाला हल, क्या डाला यहाँ पर मैंने डाला हल। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो cos 61 कितना होता है? तो cos 60 का मान होता है पहले छोटो 1/2। कितना होता है? 1/2। स्क्वायर है तो स्क्वायर, गुणा में कितना है यहाँ पास 5 है ना। गुणा का चिन्ह उसे लगाने लगाने कोई मतलब नहीं था। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। प्लस यहाँ पास 4 × 30, सेक 30 का मान होता है 2√3 और स्क्वायर है तो स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। माइनस 10 45 का मान कितना होता है? 1 है ना, 1 वर्ग है तो वर्ग। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। साइन तीस का मान होता है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर। प्लस कॉस 30 का मान होता है √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े क्या? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पास? 5 है तो 5 गुणा 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा 4। प्लस 4 है तो 4 गुणे 2 का वर्ग करोगे तो 2 2 नहीं हो जाएगा यहाँ पास 4। √3 गुणा √3 से करोगे तो हो जाएगा 3। माइनस 1 का वर्ग करोगे तो हो जाएगा सिर्फ 1। यहाँ की बात करें 1 का वर्ग करोगे तो 1, 2 का वर्ग करोगे तो 2 2 नहीं हो जाएगा 4। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। प्लस √3 का वर्ग करोगे तो सिर्फ आएगा यहाँ पर 3, 2 करोगे तो हो जाएगा यहाँ पर 4। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े क्या? आगे बढ़ते हैं। अब इसके बारे में कुछ नहीं, मतलब कि एक अब 4 नहीं, अभी ऊपर का गुणा कर दें इसको, है ना। पहले ऊपर गुणा कर देते हैं उसके बाद आगे आते हैं, ठीक है ना। अभी रहने दो, है ना, अभी रहने दो, है ना। नेक्स्ट पॉइंट बना देंगे, नेक्स्ट पॉइंट में कर देते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 गुणा 1 के साथ कर दो तो हो जाएगा 5 बटे में आ जाएगा 4। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। प्लस है तो प्लस 4 गुणा 4 से कर दो तो 4 चौक कितना हो जाएगा? 16, 16 बटे हो जाएगा यहाँ पास 3, है ना। माइनस यहाँ पर 1 है तो अब कर देते हैं 1, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब ये वाला है तो इसको तो क्या करें, इसके यहीं पर कर देते हैं परिमेयकरण, है ना। इसके यहीं पर 4 का 4 का ले लो तो 4 का 4 को कर ले लो एलसीएम। तो यहाँ पर एलसीएम में 4, 4 का भाग करोगे 4 के साथ तो 4 से 4 का कट जाएगा, बचेगा 1। प्लस 4 का करोगे भागा 4, 4 से कट जाएगा, बचेगा 1 का कर दो गुणा 3 के साथ तो यह हो जाएगा 1 + 3। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब इसमें कर देते हैं, इसके बारे में कुछ नहीं, मतलब कि 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए तो 4 3 1 का एलसीएम लेंगे तो 4 तिहाई कितना होता है? 4 तिहाई 12, है ना। तो 12 हो जाएगा यहाँ पास, ठीक है। 4 तिहाई 12। अब 4 को, हाँ यही 12 है ना, यही 12 है, ठीक है। चलिए 1 मिनट, 4 तिहाई 12 किसका लिया मैंने एलसीएम? इसका लिया ना 4, इसका इसका 12, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े क्या? हाँ ठीक है। अब 4 का भागा 12 में करो या 12 का भागा 4 में करो तो कितना हो जाएगा? 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 3 बार में, 4 तिहाई 12 3 बार में और 3 का गुणा कर दो 5 के साथ तो 3 5 हो जाएगा यहाँ पर 15। कितना हो जाएगा? 15। प्लस 3 का भागा करो 12 में तो 3 चौके 12, मतलब 4 12 में ये कट जाएगा तो बचेगा 4। और 4 का यदि हम 16 में गुणा कर दें तो 16 चौको होता है 64। कितना होता है? 16 चौको होता है 64। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 12 का भाग 1 में करोगे तो 12 एकम 12 और 12 का गुणा 1 कर दोगे तो 12 एकम 12, मतलब माइनस का 12 ऊपर हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। पूरे का बटे, पूरे बटे कितना हो जाएगा? 3 में 1 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 4, नीचे बटे में है 4। कोई दिक्कत है आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है ना। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर लोग, चलिए आगे बढ़े क्या? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पास तो 64 में 64 में क्या करें आप लोग? 64 में 15 जोड़ दो, 64 में 15 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 5 4 यहाँ पर होगा 9, 5 4 9 और 6 अरे कितना होगा? 7, यानी 79 माइनस का 12, 79 माइनस का 12 बटे, बटे में कितना है? 12, है ना। बटे में कितना है? 12। 4 4 क्या होगा? कट जाएगा। क्या होगा? 4 4 क्या होगा? कट गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े क्या? जैसा कट गया, है ना। एक लिखो और लिख कोई मतलब का नहीं होता है।
अब 79 में से 12 घटा दो, मतलब कि 9 में से 2 घटा दो तो कितना बचेगा 7, कितना बचेगा 7, और 7 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा 6, यानी कि 67 बटे में 12 है तो 12, ये अपना हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को प्रश्न 5वां भी बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ चुका होगा, क्योंकि बहुत आसान तरीके से हमने प्रश्न 5वां को भी यहाँ पर सॉल्व कर दिया है ना। मजा आया क्या करने में, है ना। बहुत मोस्ट ये जितने भी क्वेश्चन में कराया पूरे के पूरे सभी इंपॉर्टेंट है और हर एक साल एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से है ना। सभी क्वेश्चन हर एक साल एग्जाम में क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो आंसर हो गया। अब चलते हैं प्रश्न दूसरे पे। तो आइए प्रश्न दूसरे को एक बार बुक में पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर चलो, ये रहा प्रश्न दूसरा अपना, ये रहा प्रश्न दूसरा। प्रश्न दूसरा, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। कहने का मतलब इसका होता है प्यारे बच्चों लोग कि ये जो क्वेश्चन है ये, इन सभी को सॉल्व करेंगे और इनमें से आंसर क्या सही आता है। जैसे ए में साइन 60, साइन 60, कॉस 60, टेन 60, ये साइन 30। इनमें से सॉल्व करने के बाद कौन सा आंसर सही है इन इन चारों में से। ये उसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, लेकिन ये आंसर तभी अपन ज्ञात कर पाएंगे जब इसको अपन सॉल्व करेंगे। जब अपन इसको सॉल्व कर लेंगे तो जो आंसर आएगा वही आंसर इन चारों में से कोई एक होगा। इसी प्रकार दूसरा में भी है, इसी प्रकार तीसरा में भी है, इसी प्रकार चौथा में भी है ना। जब सॉल्व करेंगे तो ही हमको आंसर पता चलेगा। आइए चलते हैं प्रश्न पहले में। प्रश्न पहला क्या है, 2 10 30 बटे में 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। इसको सॉल्व करते हैं, जो आंसर होगा उसका टिक मार्क कर देंगे, ठीक है। आइए चलते हैं पहले कॉपी के साथ। चलिए पहले चलो, यहाँ पर देख रहे हैं प्रश्न दूसरा, सही विकल्प का पहला क्वेश्चन ये है और इसके 4 ऑप्शन ये है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इनमें से 4 ऑप्शन कौन सा आएगा उसको अपन बताते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ सॉल्व, ठीक है। तो 2 है तो 2 गुणा 10 30 का मान कितना होता है, तो 10 30 का मान होता है 1 बटे अंडर रूट 3। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। बटा 1 है तो 1 प्लस अंडर रूट 30 का मान कितना होता है, अंडर रूट 3 का मान होता है 1 बटे अंडर रूट 3, सॉरी 10 30 का मान, स्क्वायर है तो स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इसको मैं आगे, इसका पॉइंट नीचे ना लिख के मैं इसके आगे बढ़ा देता हूँ, ठीक है। 2 का ऊपर गुणा कर दो तो 2 एकम 2 बटे में अंडर रूट हो जाएगा 3। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इस ये क्या है, स्क्वायर इसका है ना, क्या इसका स्क्वायर है। तो एक का एक प्लस, हाँ देखिए यहाँ पर 1 है तो 1 प्लस एक का स्क्वायर करोगे तो एक ही आएगा, बटे में अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 से कितना आएगा, 3 आएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बटे में कुछ नहीं, मतलब कि एक इसका लेना पड़ेगा एलसीएम, क्या लेना पड़ेगा, इसका लेना पड़ेगा एलसीएम। इसी के आगे बढ़ते हैं। तो 2 बटे अंडर रूट 3 बटे 3 और एक का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3। 3 का भाग एक में करोगे तो आएगा क्या 3, कितना आएगा, यहाँ पर आएगा सिर्फ 3। 3 में गुणा करोगे एक का तो 3 एकम 3, 3 का भागा 3 में करो 3 से 3 का कर जाएगा, बचेगा एक गुणा एक करोगे तो एक, ये आ जाएगा यहाँ पास। नेक्स्ट पॉइंट है ना, 2 बटे अंडर रूट 3, आगे 3 में एक जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 4 बटे हो जाएगा 3। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करते हैं, अंश का गुणा हर के साथ और हर का गुणा अंश के साथ, इसे गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 2, 2 गुणा 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुणा 3 बटे में अंडर रूट 3 गुणा का 4, अंडर रूट 3 गुणा का 4, ठीक है। ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4 से 4 एक क्या होगा कट गया, क्या होगा कट गया। तो ऊपर बचा क्या 3 और नीचे कितना बचा, नीचे बचा अंडर रूट 3 गुणा का 2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब ऊपर क्या लिखा, सिंगल में लिखा हुआ 3, क्या लिखा 3। 3 का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों लोग, अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3। यदि हम अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 से करेंगे तो क्या आएगा, सिर्फ आएगा 3, आएगा कि नहीं आएगा। अब नीचे क्या बचा यहाँ पास, तो यहाँ पर बचा अंडर रूट 3 गुणा का 2। तो एक अंडर रूट 3 से एक अंडर रूट 3 क्या होता है, कट जाता है, क्या होता है कट जाता है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा अंडर रूट 3 बटा 2। तो अंडर रूट 3 बटा 2 किसका मान है यहाँ पास, किसका मान है। तो यहाँ पर देखिए साइन 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 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2। टेन 60 का मान होता है अंडर रूट 3। कॉस 60 का मान होता है 1/2। तो साइन 60 का मान कितना होता है, तो साइन 60 का मान होता है मेरे पे चलो अंडर रूट 3/2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज क्या होगा, राइट आंसर हो। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आइए बात करते हैं दूसरे नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। लेके आया मैं दूसरा वाला, ठीक है। दूसरा वाला और इसके 4 ऑप्शन, ठीक है। इसको करते हैं हल, क्या करते हैं, इसको करते हैं हल। तो यहाँ पर क्या लिखा है, 1 है तो 1, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। माइनस है तो माइनस। 10 45 का मान कितना होता है, 10 45 का मान होता है 1, कितना होता है 1, और इसमें स्क्वायर है तो स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं।
वन है तो वन, प्लस है तो प्लस 10 45 का मान होता है एक, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। एक है तो एक, एक का वर्ग करोगे तो क्या आएगा, सिर्फ एक बटे में, एक है तो एक प्लस बटे में स्क्वायर में एक, स्क्वायर में एक है, एक का वर्ग मतलब तो वही आएगा, सिर्फ आएगा एक। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। एक में से एक घटा दोगे तो क्या होगा, जीरो। एक में एक जोड़ दोगे दो। किसी भी संख्या का यदि जीरो में भाग दिया जाए तो वो भी क्या हो जाती है, जीरो। क्या हो जाता है, क्या हो जाती है, जीरो। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर चौथा नंबर क्या होगा, सही होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, या ऑप्शन नंबर चार क्या होगा, सही होगा। तो यहाँ पर 10 90 का मतलब क्या होता है, अपरिभाषित जिसको बोलते हैं, है ना। इसको इन्फिनिट नहीं, इन्फिनिट भी बोल सकते हैं, लेकिन इन्फिनिट का मतलब होता है अनंत, है ना। और बहुत से लोग इसको अनंत का संकेत ही मानते हैं, तो इसी प्रकार रहता है अनंत का संकेत। तो इसको यहाँ पर इसको अनंत नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपरिभाषित हिंदी में, है ना। मतलब इसका कोई मान नहीं होता है, ठीक है। एक है तो एक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर क्या है, साइन 45, तो साइन 45 का मान होता है एक बटे अंडर रूट दो। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर प्रश्न दूसरा में हमने कर लिया सॉल्व, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं तीसरा क्वेश्चन भी लिख देता हूँ, ठीक है। लिख दूँ क्या यहीं पास तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन है साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है, तब सत्य होता है जबकि ए बराबर हो, ए क्या हो, बराबर हो, क्या हो, ए बराबर हो। तो यहाँ पास चार ऑप्शन इसका दिया हुआ, कितना ऑप्शन दिया इसका, चार ऑप्शन दिया हुआ। पहला में है 0, दूसरा में दिया है 30 डिग्री, तीसरा में दिया हुआ है 45 डिग्री, और चौथा में दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पास क्या बोलता है, देखिए ये 0 है। अब ये क्या बोलता है, साइन 2a, यदि मैं एक जगह क्या लिख दूं, जीरो लिख के, जीरो लिख कर एक जगह मैं जीरो लिखूं और इसका मान निकालूं। यहाँ पर भी क्या है, ए है, ठीक है। 2 साइन a, जी इसके जगह ए, यहाँ पर क्या लिखूं, मैं जीरो लिखूं, यहाँ पर भी लिखूं जीरो, है ना। इसका मतलब यही है। अब इन दोनों का मान सॉल्व सॉल्व करने के बाद यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो आ रहा है, तो ये मान सही होगा। अब यदि मैं यहाँ पास एक जगह लिख दूँ 30 और यहाँ पे लिखूँ 30, अब इन दोनों को सॉल्व करके यदि 30 आएगा तो फिर ये वाला मान जाएगा। यदि दोनों को सॉल्व करके 30 अलग अलग मान आता है तो ये नहीं होगा। 45 रखने के बाद यदि अलग अलग मान आता है तो भी ये नहीं होगा। आई 60 रखेंगे तो यहाँ अगर अगर एक ही मान आता है तो सही होगा, और अलग अलग मान होता सही नहीं होगा। तो पहले रखता हूँ क्या, जीरो की जगह, एक जगह रखता हूँ पहले जीरो। क्या बोलता है, जबकि ए बराबर हो, ए बराबर मतलब होता है एक जगह तुम इन सभी में से कोई मान रखो, जो मान बराबर होगा वही उसका राइट आंसर कहलाएगा। समझ गए। चलिए यहाँ पर मैं डाल देता हूँ हल। तो पहले मैं रखता हूँ जीरो, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं साइन 2, एक जगह रखते हैं जीरो, बराबर 2 साइन, एक जगह मैंने रख दिया जीरो, ठीक है। तो साइन जीरो, है ना। साइन जीरो का मन क्या हो, जीरो का मन क्या है, साइन जीरो का मन क्या होता है, देखिए दो का गुणा अगर जीरो के साथ कर दोगे तो जीरो हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ये दो का गुणा में जीरो के साथ कर दो तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब यहाँ पास क्या हो जाएगा, साइन जीरो हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, बराबर है तो बराबर। आगे बढ़े क्या, अब 2 साइन जीरो, है ना। तो दो तो गुणांक में, दो गुणांक में रहेगा। साइन जीरो का मान कितना होता है, साइन जीरो का मान जीरो ही होता है। क्या होता है, जीरो ही होता है। कोई दिक्कत। तो साइन जीरो का मान कितना होता है, जीरो होता है, बराबर। और 2 का गुणा साइन, दो का गुणा यदि जीरो से करोगे तो 2 शून्य शून्य, मतलब यहाँ भी जीरो। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर दोनों का मान क्या, जीरो का मान जीरो में क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। आ रहा कि नहीं आ रहा, आ रहा, ठीक है। अब यहीं पास मैं क्या करता हूँ, एक जगह में रख के देखता हूँ 30, क्या रख एक जगह में रख के देखता हूँ 30। चलिए तो साइन 2 यहाँ पर रखता हूँ क्या 30, क्या रखता हूँ यहाँ पर मैं रख के देखता हूँ 30, ठीक है। एक जगह में रखा 30, बराबर 2 साइन, अब यहाँ भी रख देता हूँ 30, एक जगह में रख के देखता हूँ 30। चलिए रख दीजिए। तो 30 का गुणा 2 में करता है, 30 दूनी कितना हुआ 60, यानी साइन हो जाएगा यहाँ पर 60, बराबर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, है ना। और तो यहाँ पर ये दो है तो दो साइन, साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2। तो ये 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, क्या हो गया, कट गया। तो इधर तो सिर्फ बचा क्या, एक। तो साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2, बराबर। इधर क्या है, एक। तो यहाँ पर इसका मान अलग है और इसका मान क्या है, अलग है, दोनों का मान अलग अलग है।
है ना। तो देखिए यहाँ पर पहले ही इसका आंसर क्या आ चुका है, दोनों का मान क्या है, इस ये इधर जीरो इधर जीरो, मतलब जब इसका आंसर ये पहले ही निकाल, इसका आंसर आ चुका है, इसका मान नहीं आया, मतलब इसका मान भी नहीं आएगा, ना ही इसका मान आएगा। आप लोग निकाल के देख सकते हैं, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग बराबर निकाल सकते हैं ना। जब इसका मान नहीं आया तो इसका मान भी नहीं आएगा, इसका मान भी नहीं आएगा, क्योंकि आंसर तो एक ही सही होगा ना। चारों ऑप्शन, चार ऑप्शन में से कोई एक ही सही होता है, तो इसका एक ही ना सही होगा, एक ही सही होगा। तो एक सही हो चुका है, मतलब इसका मान भी क्या होगा, गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पहले नंबर इज राइट आंसर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आइए बात करते हैं चौथे नंबर का, ठीक है। ये रहा चौथा वाला, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ था, ये फॉर्मूले को आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, है ना, इसको आप लोग इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये रहा चौथा वाला क्वेश्चन और ये रहा इसके चार ऑप्शन। इसको सॉल्व करते हैं, जो आंसर आएगा वही अपन लिख देंगे, ठीक है। थोड़ा सा ये बाहर अपनी गाय बंधी हुई है, ठीक है, तो ये थोड़ा चिल्ला रही है, आप लोग इसको इग्नोर करिएगा। बहुत देर से देख रहा हूँ मैं भी, इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है ना। तो प्लीज़ आप लोग इसको इग्नोर करिएगा, ठीक है। आप लोग का मकसद है सिर्फ पढ़ाई करना, तो आप लोग सिर्फ अपने पढ़ाई पर फोकस कीजिए, ठीक है प्यारे बच्चों लोग। चलिए तो इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे आगे। तो दो है तो दो गुणा टेन तीस का मान कितना होता है, तो टेन तीस का मान होता है एक बटे अंडर रूट तीन, कितना है, दो गुणा एक बटे अंडर रूट तीन, अरे सॉरी, मतलब टेन तीस का मान होता है एक बटे अंडर रूट तीन, है ना। दो गुणा में तो गुणांक में रहेगा, जैसे एक माइनस है तो एक क्या होगा, माइनस में ही होगा, होगा नहीं होगा। टेन तीस का मान क्या होगा, एक बटे अंडर रूट तीन, इसमें लगा हुआ स्क्वायर तो हो जाएगा स्क्वायर। इसके आगे इसको नीचे रख करके मैं सिर्फ आगे की ओर बढ़ते जा रहा हूँ, ठीक है। दो का गुणा ऊपर कर दोगे तो दो, ये हो जाएगा दो एकम दो, बटे हो जाएगा अंडर रूट तीन, बटा एक है तो एक, एक का माइनस माइनस एक का बार करोगे तो एक, अंडर रूट तीन गुणा करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा सिर्फ 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 आएगा तीन। इसके बारे में कुछ नहीं, मतलब कि एक, इसी के आगे बढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। मैं ये दो बटा अंडर रूट तीन है तो तीन बटा तीन, और एक का ले लो यहाँ पर एलसीएम, यहाँ आ जाएगा सिर्फ सिर्फ तीन, तीन करोगे एक तीन, तीन कर दोगे तीन, तो यहाँ पर आएगा तीन, तीन से तीन इसका करोगे तीन से तीन, तो तीन से कट जाएगा, बचेगा एक, एक गुणा कर दोगे एक, तीन एकम तीन। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े क्या, है ना। इसका मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है, इसके नीचे पॉइंट ले लेते हैं। तो दो अंडर रूट तीन बटा तीन में से एक जाएगा तो कच्चा बचे दो, और बटे में तीन है तो तीन। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अंश का हर से और हर का अंश का कर दो गुणा, क्या कर दो गुणा, गुणा कर दो। तो दो गुणा तीन बटे अंडर रूट तीन गुणा का दो, यही होगा। ये दो से दो क्या कर दो, काट दो, कर दो, ये दो से दो क्या कर दो, काट दो। आगे बढ़ते हैं। ये क्या लिखा है, तीन, तीन लिखा है, मतलब कि अंडर रूट तीन गुणा अंडर रूट तीन, तीन का मतलब क्या होता है, अंडर रूट तीन गुणा अंडर रूट तीन, अंडर रूट तीन गुणा अंडर रूट तीन से करोगे तो क्या आएगा, आंसर तीन ही आएगा, मतलब ये लिखा, और यहाँ पर है अंडर रूट तीन। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या करते हैं, ये वाला अंडर रूट से ये वाला अंडर रूट कर देते हैं, बचता क्या, अंडर रूट तीन, क्या बचा, अंडर रूट तीन। तो अंडर रूट तीन किसका आंसर होता है, अंडर रूट तीन किसका आंसर होता है, चलिए देख लेते हैं यहाँ पास। तो मैं आपको बता देता हूँ कि टेन सॉरी कॉस सिक्सटीन, तो कॉस सिक्सटी का मान होता है एक बटे दो, कितना होता है, एक बटा दो। साइन साठ का मान होता है अंडर रूट तीन बटा दो, और साइन तीस का मान होता है एक बटा दो। तो टेन साठ का क्या होता है, तो टेन साठ का मान होता है अंडर रूट तीन, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा क्या होगा यहाँ पर, सही हो जाएगा, तो हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग को यह सवाल, सभी सवाल जितने भी हैं बहुत बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही बच्चों लोग, इसको नेक्स्ट पार्ट में बना देंगे, इसके आगे के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, क्योंकि वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो रही है और हम नहीं चाहते हैं कि वीडियो क्या हो, लंबी हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। बन रही है हमारे यूट्यूब चैनल रिस्क स्टडी पर।